कितना सुकून है। फार्म हाउस चलते हैं, वहाँ पे अच्छा लगेगा। क्या हो गया? दुनिया भर का ज्ञान लोग सपना को ही क्यों देते हैं? क्यों सपना में ही सारी दुनिया की जितनी अच्छाइयाँ हैं, सारे गुण सपना में ही चाहिए। सारी समझदारी सपना में ही चाहिए। सारा व्यवहार का ज्ञान सपना को ही होना चाहिए। सारी ही चीज़ें यानी कि दुनिया की जो XYZ जितनी भी अच्छाइयाँ हैं वो सब सपना में होनी चाहिए। वो लोगों के हिसाब से चले, वो स्क्रिप्ट के हिसाब से चले। मैं ये करती हूँ, पूरी दुनिया क्या चाहती है, मुझे पसंद करने वाले, मुझे ना पसंद करने वाले इक्वली दोनों क्या चाहते हैं, उस चीज़ को मैं मेंटेन करके चलूँ। क्योंकि वो कुछ भी करती है, लोग कहने से बाज नहीं आते, वो सब कुछ कहते हैं। उसने एक अच्छा कदम अपने ससुराल की तरफ बढ़ाया। वो उन बच्चियों को उनके दादा दादी से मिलवाने ले गई। लोगों को इसमें भी चुल मची, लोगों को इसमें भी आपत्ति हुई कि वो ससुराल गई तो गई, फार्म हाउस क्यों गई। चलो इसका भी जवाब हम आज की वीडियो में ज़रूर देंगे, लेकिन साथ के साथ हम ये बात भी ज़रूर करेंगे कि सपना के ससुराल से वापस आने के बाद, स्पेशली जब सपना ने फार्म हाउस का वीडियो डाला, उसके बाद छोटी जीजी के चेहरे की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं। अगर आज की आप छोटी जीजी की वीडियो देखिए तो उनके चेहरे के रंग बिल्कुल उड़े हुए हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर उनके चेहरे पे ये रंग क्यों है, उनके अंदर ये परेशानी आखिर क्यों दिख रही है। क्यों सपना के वहाँ से आने के बाद इतनी परेशान दिख रही हैं छोटी जीजी? क्या वजह है उनकी इस परेशानी की? इतनी परेशान तो वो तब भी नहीं दिखी थी जब उन्होंने फाइनली सपना के साथ शिवपुरी छोड़ा था, और उसके बाद वो वापस आई थी तो भी उनके चेहरे पे ये डर, ये वाला लोगों के सवालों का और बातों का असर उस वक्त भी नहीं दिखा था। चलिए फ्रेंड्स, हम बात करेंगे सारी ही बातों पे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन विद पूजा, और मैं हूँ पूजा। अब हम बात करते हैं छोटी जीजी की। जब से सपना वापस आई ससुराल जाने के बाद, देखो ससुराल सपना गई, उसके जाने का क्या मकसद था? अगर वो मकसद प्रॉपर्टी से रिलेटेड भी था तो इसमें क्या बुराई है? यहाँ जितने भी लोग, चाहे वो सपना के हिटर्स हो चाहे सपना के सपोर्टर्स हो, अगर आप सपना की कंडीशन में होते या फिर आपके हस्बैंड के होते हुए भी एनी हाउ आपको अपनी प्रॉपर्टी किसी तीसरे को देनी पड़ती, अपना मन मसोस के, अपना पेट काट के, अपने बच्चों का हक मार के कोई तीसरा आपकी प्रॉपर्टी पे हक जता रहा होता, या कोई तीसरा आपकी प्रॉपर्टी पे नज़रें रखा होता, और आपको पता होता कि आपका हक किसी और को दिया जा रहा है सिर्फ़ और सिर्फ उसकी चालाकियों की वजह से, आप उसकी चालाकियों का जवाब उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं जिस तरीके से वो अपनी चालें चल रहा है, जिस तरीके से वो अपनी चालाकियाँ दिखा रहा है, तो आप क्या करते? क्या आप अपनी प्रॉपर्टी छोड़ देते, सिरे से संतोष कर लेते और उसे प्यार से गले लगा लेते कि भाई तू मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बच्चों का हक, मेरा हक सब कुछ ले रहा है, चालाकियाँ दिखा रहा है, तू मुझे भी बुरा बना रहा है, मेरे बच्चों को भी बुरा बना रहा है, और जो प्यार मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को मिलना चाहिए वो सारा प्यार, सारा सबके हिस्से का प्यार तू अकेले ले रहा है, तो मैं तुझे इसके लिए गले लगाता हूँ, तेरा एहसानमंद हूँ, तेरा शुक्र अदा करता हूँ, और मैं तुझे खूब सारा तेरे ऊपर मैं प्यार लुटाता हूँ। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए, ये सारे ही आशीर्वाद मैं तुझे देता हूँ। कौन ऐसा करेगा? किसे इस चीज़ की तकलीफ़ नहीं होगी कि मेरे पति के ना रहने के बाद मेरे ही साथ रह के लोग मेरी ही बातों को जान के अपनी चालाकियों से इधर से उधर बातों को करके, और किस तरीके से उस घर से, जिस घर पे उन बच्चियों का अधिकार था, उन मासूम बच्चियों का क्या गलती थी, उन बच्चियों की, उन बच्चियों को उस घर से निकाला गया पहले तो, या जिस भी तरीके से बड़े प्यार से चीज़ें इस तरीके से क्रिएट करी गई कि उन बच्चियों की माँ मजबूर हुई उस घर से अपनी बच्चियों को लेके निकलने के लिए। फिर एंट्री होती है आपकी, री एंट्री, आप आते हैं, आप रहते हैं, अच्छी बात है,
आप बचपन से रहे हो, जैसा कि आज उनके ससुर जी ने भी कहा ना कि मैंने तुझे तब से रखा है जब मेरे बेटों की शादियां नहीं हुई थी, उससे 10 साल पहले से। ये सबको पता है कि वो जब 3-4 साल की थी तब से ही वो बच्ची उस घर में है। ठीक है, कई बार को ना लोग जब घर में बहू आ जाती है तो बेटियों का भी, अपनी रियल बेटी का, जिस बेटी को उन्होंने अपने ही तन से पैदा किया होता है, रिश्ते की बेटी का नहीं, अपने तन की पैदा की हुई बेटी का दखल अंदाजी, जिससे कि बहू का हक मारा जाए, जिससे बहू को तकलीफ़ हो, पसंद नहीं करते या नहीं होने देते हैं अपने परिवार में। वो रोक टोक बेटियों का भी हक दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों की ही पर्सनल लाइफ है। एक के हक की वजह से दूसरे की पर्सनल लाइफ ख़राब हो, ये चीज़ सही नहीं है। आपने उस बच्ची को रखा है, बहुत बड़ा कलेजा चाहिए किसी दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना के रखने के लिए। आपके दर्द को भी हम समझते हैं। इस वक्त पे आपके साथ किसी का होना बहुत ज़रूरी है। जो सास ससुर हैं उन्हें भी किसी एक सहारे की ज़रूरत है। इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनको किसी भी सहारे की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है। लेकिन क्या बेटी को रखने के लिए बहू को घर से निकालना ये उचित है? क्या बेटी का हक और उसके हिस्से का प्यार देने के लिए बहू और पोतियों के हक और उनके हिस्से के प्यार से उन्हें वंचित रखना चाहिए? ये उचित है? ये सही है? जितने भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या किसी भी बेटी और बहू में इतना भेद होना चाहिए कि बेटी को प्यार देने के लिए, बेटी पे प्यार लुटाने के लिए आप बहू के हिस्से के प्यार को ख़त्म ही कर दो? आप बहू के हिस्से में सिर्फ़ और सिर्फ अपनी नाराज़गी लिख दो? माना बहू से 50 गलतियाँ हुई होंगी, उन गलतियों में शामिल आपकी बेटी भी तो थी। जिस वक्त पे बहू ने घर छोड़ा, आपकी बेटी ने भी घर छोड़ा। आपने बेटी को बड़े प्यार से अपना लिया। बेटी ने कुछ क्यों नहीं बोला? क्योंकि बेटी ने ज़िंदगी का रियल स्ट्रगल नहीं झेला है, बिल्कुल भी नहीं झेला है। अभी तो उसकी ज़िंदगी अब शुरू हो रही है। अभी तो वो स्कूल में है, कॉलेज जाएगी, फिर लाइफ के और बहुत सारे, और हम उम्मीद करते हैं बहुत खुशनुमा ज़िंदगी हो। हम ये भगवान से प्रार्थना भी करेंगे। लेकिन जिसने अपनी रियल लाइफ के रियल स्ट्रगल को फेस करा है, उस बहू ने अगर आपको कुछ चीज़ें कहीं, कुछ बातें बोली जिसका एहसास अब उसे है कि ये सारी चीज़ें शायद सोशल मीडिया पे नहीं होनी चाहिए थी, ऑन सोशल मीडिया ये बातें नहीं रखनी चाहिए थी, जो भी चीज़ें थी, तो दोनों साइड से चीज़ें रखी गई, दोनों साइड से बातें रखी गई। अब ऐसे में जब आपने अपनी बेटी को पूरे दिल से अपना लिया है, उसके बगैर आप जी नहीं सकते, तो कभी सोचा है उन 2 बेटियों के बारे में जिनके आज बाप भी नहीं है? वो लड़की तो फिर भी बहुत भाग्यशाली है कि उसके असली माँ बाप भी हैं और आप लोगों के रूप में उसे दूसरे माँ बाप भी मिले हैं। तो उसके पास तो 2-2 माएँ, 2-2 बाप हैं। कभी उन बच्चियों का सोचा है जिनके पास एक माँ है और उस माँ की पूरी दुनिया दुश्मन है, फिर भी वो माँ हर रोज़ अपने आप को खड़ा करती है अपनी बच्चियों के लिए। वो टूटती है, बिखरती है, फिर भी खड़ी होती है, वो झुकती भी है। इतना सब होने के बाद भी वो लड़की झुकी। अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच होगा, प्रॉपर्टी तो वो एनी हाउ ले लेगी। इतने सारे लॉज हैं, इतने सारे, आपको ना हमारे कानून ने इतना सारा सशक्त बनाया है औरतों को कि वो जिस दिन चाहे अपने मरे हुए पतियों की प्रॉपर्टी, सास ससुर की नहीं, लेकिन अपने मरे हुए पतियों की जो प्रॉपर्टी है वो उसे एनी हाउ ले लेगी अगर उसे प्रॉपर्टी का लालच होगा। वो वहाँ बच्चों को प्यार दिलाने गई थी। आप कभी नहीं समझ सकते, जो लोग सपना को सिर्फ इसलिए हेट करते हैं कि वो एक अबला नारी है और उसे अबला ही बन के रहना चाहिए, सिर्फ इसलिए नफ़रत करते हैं, वो कभी इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे कि वो वहाँ क्यों गई थी, वो उस फार्म हाउस में क्यों गई थी। उस फार्म हाउस में उसका पति बसता है, इसलिए वो गई थी। उस फार्म हाउस में उसके पति ने उसके लिए बड़े प्यार से पेड़ लगाए थे, बड़े प्यार से फल लगाए थे। वो फालसे के पेड़ों को निहारने गई थी, देखने गई थी, जिसमें उसके पति का प्यार बसा हुआ है। इस चीज़ को समझने के लिए ना दिल चाहिए, दिमाग नहीं, कि कैसे एक पत्नी जब ये देखती है कहीं दूर बैठ के कि
उसके पति ने जो पेड़ लगाए थे उसके लिए कि भाई मैं तेरे लिए फाल से ले आऊँगा, आगरा से ले आऊँगा, मध्य प्रदेश में लगाऊँगा और तुझे तड़पना नहीं पड़ेगा, तुझे फालसों के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। उसे जब वो सारी बातें याद आई होंगी तो उसके दिमाग ने उसे रोका होगा, मत जाना सपना, मत जाना सपना, लेकिन उसका दिल हर बार कहता होगा नहीं मुझे जाना है, मुझे उस जगह को देखनी है, मुझे उन यादों को ताज़ा करना है। और यही किया सपना ने उस जगह को महसूस किया। और सपना की अगर आप बातें सुनो ना तो वो कहती है कि अब ये जगह दर्दनाक लगती है, अब ये जगह डरावनी लगती है, अब इस जगह में वो वाली बात ही नहीं है, वो सुकून ही नहीं है। ये कैसा सपना है जिस सपने को पूरा करते करते पहले मेरे पहले पति चले गए, उसके बाद मेरे दूसरे पति चले गए। ये कैसा सपना है, ये कैसी जगह है। इस जगह पे अब खड़े होने का मन नहीं करता। इस जगह पे अब वो खूबसूरत चीज़ें, वो खूबसूरत पल, वो सुकून कुछ भी नहीं है जो पहले हुआ करता था। उसने एक क्लिप भी शेयर करी थी जिसमें बड़ा प्यार था, बड़ा सुकून था। वो उन यादों को संजोने गई थी, वो उन यादों को फिर से ताज़ा करने गई थी, ना कि वो सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए गई थी। अगर उसे प्रॉपर्टी चाहिए तो वो किसी भी तरीके से ले लेगी, उसके लिए उसे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए